जिया चेंग, शेन जिया चेंग। ए डार्लिंग, क्या हुआ? जेंगी बहुत दिनों से घर नहीं आई है। बताओ क्या चल रहा है? वो सिर्फ 2 हफ्ते से घर नहीं आई है। वीकेंड में बच्चों का घूमना फिरना ये तो नॉर्मल बात है ना। शायद इस हफ्ते आ जाए। हाँ, तुम्हारे पास कोच का नंबर है? तुम्हें कोच का नंबर क्यों चाहिए? मैंने तुमसे पूछा तुम्हारे पास कोच का नंबर है या नहीं। जेंगी की ट्रेनिंग काफी इंटेंसिव चल रही है, उसे इस तरह डिस्टर्ब मत करो। बताओ, आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव माँ हूँ? क्या मैं अपने बच्चे की तरक्की में रुकावट बन रही हूँ? नहीं, सोचो तो, आखिर जेंगी भी तो तुम्हारी ही बेटी है ना, वो भी तो तुम्हारी ही पार्ट है। उसके लिए तुम्हारा प्यार एक बहती हुई नदी की तरह है। अभी वो छोटी है, समझेगी नहीं, बड़ी होकर जरूर समझ जाएगी। लेकिन मैं जितना सोचती हूँ मुझे उतनी ही टेंशन होती है। इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन के बाद उसने मुझे टीम छोड़ने का प्रॉमिस किया था, पर तुम दोनों ने मिलकर ये मामला कभी सेटल होने ही नहीं दिया। और देखो अब क्या हो रहा है। अब वो लिंगयुन कप में खेलना चाहती है और 1500 मीटर में कम्पीट करेगी। शेन जियाचिंग, तुम्हारी बेटी को कोई मामूली चोटें नहीं आएंगी। हाँ, मैं जानती हूँ उसे ये पसंद है और मैं भी कंफ्यूज हूँ, पर मुझे फिर भी फिक्र है। बताओ, अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे? दोपहर को चलो, उसे लेने चलते हैं और टीम से निकलवाते हैं। आज मैं नहीं जा सकता, आज मेरी एक मीटिंग है। तुम मेरी हेल्प कब करोगे? स्टैटिक स्क्वाट के 2 सेट 10-10 रैप। सिंगल लेग सपोर्ट 2 मिनट। बेस्ट रिजल्ट 3 मिनट का है। हेलो, हाँ बताइए कौन? हेलो, कोच शियाओ बात कर रहे हैं? मैं जेंगी का डैड बोल रहा हूँ। हाँ कोच वांग, मैं अभी कॉल अटेंड करके हाँ। आता हूँ। दरअसल आज दोपहर को जेंगी की मॉम और मैं कॉलेज आ रहे हैं। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मिसेस शेन और आप टीम के पास आ रहे हैं? ओके, समझ गया। हाँ ठीक है, थैंक यू। हेलो दालियो, दोपहर को तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम हो ना? बाद में बताता हूँ, ठीक है? कोच वांग, एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर का फोन आया था। दरअसल वो आज शाम को इंटरव्यू लेना चाहता है। इतनी जल्दी किस बारे में? लिंगयुन कप आने वाला है ना, शायद कंपटीशन की तैयारी के बारे में होगा। मैं आपको आउटलाइन भेज दूंगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ। लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के 10-10 की 2 सेट। साइड किक भी 10-10 की 2 सेट। मिस्टर एंड मिसेस शेन, शेन जेंगी और उसकी टीम इसी चेंजिंग रूम में आती है। हमारा ट्रेनिंग रूम सामने है। अंकल आंटी यहाँ क्यों आए हैं? अरे नहीं! बेशिंग, यहाँ जल्दी। क्या हुआ? कुलिक के आने का टाइम कंफर्म हो गया। लियोन कप के 1 हफ्ते बाद। ये पक्की खबर है? 80% कंफर्म है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। गुड लक। हाँ। कोच माँ, मुझे छुट्टी चाहिए। तो फिर यहाँ ट्रेनिंग कौन करेगा? वहाँ पर जिंगी की मॉम आई है। अगर उन्होंने कुछ तमाशा किया और जिंगी को टीम से हटाना चाहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं वापस आकर ट्रेनिंग करता हूँ। जा रहा हूँ। तुम भी ना। बाय। प्लीज अंदर आइए। यह है हमारा ट्रेनिंग रूम। दोपहर के 2 राउंड की ट्रेनिंग होती है। आधी ट्रेनिंग आइस पर, आधी ट्रेनिंग लैंड पर।
कल्चरल लेक्चर्स के अलावा हमारी ट्रेनिंग करीब 5 घंटे की होती है। क्योंकि लिंगयुन कप थोड़ा नज़दीक है तो इसीलिए हमारी ट्रेनिंग को बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। फैसिलिटीज तो पहले से बेहतर है। सिर्फ फैसिलिटीज़ ही नहीं, फैकल्टी भी पहले से काफ़ी बेहतर है। इक्विपमेंट के साथ साथ सेफ्टी का भी पूरा इंतजाम किया गया है। चिंता की कोई बात नहीं है। जेंगी विंड चेजिंग में है। कोच शियाओ, टीम में कितने मेंबर्स हैं? टीम में कुल 15 मेंबर्स हैं। कुछ पुराने मेंबर्स रिटायर होने वाले हैं। शेन जेंगी के साथ करीब 6 नए मेंबर्स हैं। ये तो काफी लोग हैं। तो मतलब जेंगी यहाँ हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कहा ना? देखिए मिशेल, आपकी बेटी में बहुत पोटेंशियल है, उसमें नेचुरल टैलेंट है। टीम उसे एक इम्पोर्टेंट मेंबर के तौर पर तैयार करेगी। कोच शियाओ, हम दोनों पहले एथलीट्स रह चुके हैं। नेचुरल टैलेंट की बात तो बेवकूफ बनाने के लिए है। आप ही बताओ, कितने टैलेंटेड लोग हैं जो पीक तक पहुंचे हैं। मुझे नहीं लगता कि जेंगी को ये रास्ता अपनाना चाहिए। इसलिए आज मैं उसे टीम से निकलवाने आई हूँ। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं पहले से काफी बेहतर कर रही हूँ मॉम। तुम्हारी परफॉर्मेंस बेहतर होने की वजह से ही मुझे डर लग रहा है। पहले जब तुम स्केटिंग करती थी तब मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन अब तुम बेहतर होती जा रही हो, आगे बढ़ रही हो, और इसी वजह से तुम्हें ग्लोरी चाहिए। लेकिन चैंपियन तो सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब विक्टिम होते हैं। समझ में नहीं आता है क्या तुम्हें? भले ही मैं कोई मेडल नहीं जीतूं, लेकिन फिर भी मैं कोई विक्टिम नहीं हूँ मॉम। क्योंकि तुम्हारे पास चैंपियन बनने की कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है। आपसे किसने कहा कि मुझ में कोई कैपेबिलिटी नहीं तुम्हें नहीं है, बस चुप रहो। है? मुझे ऐसा नहीं लगता। हेलो बेशिंग। मॉम, अभी आप कहाँ पर हो? मैं बाहर हूँ। क्या हुआ? जिंगी की मॉम आई है। वो उसे टीम से निकालना चाहती है। हमें क्या करना चाहिए? घबराओ मत, मैं आती हूँ। ओके, मैं फोन रखती हूँ। आंटी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी और कैपेबिलिटी दोनों है गोल्ड जीतने की, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि लूजर्स ही विक्टिम्स होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप उसे शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग की ट्रेनिंग के लिए क्यों रोक रही हैं। चाहे कुछ भी हो, इस मामले में मैं उसके साथ हूँ। सच कहूँ तो शुरू से ही मैंने शेनजेंगी को सबसे कम समझा है। उसने टीम भी बिना कोई एक्सपीरियंस के ज्वाइन की थी। उसे प्रोफेशनल्स के साथ ट्रेन करने का राइट किसने दिया था? मैं तो इसे अपने टीम का हिस्सा भी नहीं मानती थी। पर बाद में उसे रिंग पर देखकर हमारा पूरी तरह नजरिया बदल गया। उसने शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग के लिए बहुत मेहनत की है। उसे बस कुछ ही महीने लगे खुद को एक प्रोफेशनल शॉर्ट ट्रैक स्पीड कैंडिडेट बनाने में और विंड चेजिंग के लिए सिल्वर मेडल जीतने में। अब सब उसे मानते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। शेनजेंगी अब विंड चेजिंग टीम का एक जरूरी हिस्सा है। आप उसे मत निकालिए। क्या तुम जेंगी की दोस्त हो? हम टीममेट्स हैं। हम दोनों 1500 मीटर कैटेगरी से हैं। मेरी भी एक टीममेट थी जो मेरे साथ 1500 मीटर में पार्टिसिपेट करती थी। वो मुझे एडमायर करती थी और मुझे उस पर भरोसा था। एक बार हम एक ही ट्रैक पर कंपटीशन में रेस कर रहे थे। चैंपियनशिप बस एक कदम दूर थी, लेकिन एंड मोमेंट पे उसने अपने टीममेट को धोखा दिया। सिर्फ वो चैंपियन बनने के लिए उसने ट्रैक से हटा दिया और वापस नहीं आ सकी। वो बुरी तरह हार गई। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, अगर जेंगी को चैंपियनशिप जीतने का मौका मिले तो क्या तुम उसे जीतने दोगी? क्या तुम खुशी से कर पाओगी ऐसा? बोलो, क्या कर पाओगी? चैंपियनशिप हमेशा सबसे ताकतवर प्लेयर के लिए होती है और अगर वो मुझसे बेहतर है तो बिल्कुल।
ये सब मीठी मीठी बातें हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मॉम प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। अरे डार्लिंग, तो मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने अभी कहा कि टीममेट ने धोखा दिया और आप स्केटिंग करना कंटिन्यू नहीं कर पाई, पर क्या उस धोखे ने आपको स्पीड स्केटर बनने का पछतावा दिलवाया? मॉम मुझे विंड चेजिंग टीम में रहने दीजिए ना, मुझे आइस स्केटिंग बहुत पसंद है। आंटी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मिशन, मैं गारंटी देता हूँ विंड चेजिंग में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? चुप हो जाओ, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मॉम कहाँ गई? वो हॉस्टल में मेरा सामान पैक करने गई हैं। कहा है कि मैं चुप होकर उनके पास आ जाऊं। कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, ठीक है? मॉम ने इसे टीम छोड़ने के लिए मजबूर किया? कोच जुआंग, हाँ? आखिरकार मॉम ने मुझे विंड चेजिंग टीम में जाने की परमिशन दे दी है। क्या कहा तुमने? मॉम ने मुझे विंड चेजिंग टीम ज्वाइन करने की परमिशन दे दी। तुमने हमसे झूठ बोला? ये तो खुशी की बात है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? ये तो मेरी खुशी के आंसू है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ, मुझे भी। ये बहुत मुश्किल रहा। सही कहा। तुम क्यों रो रही हो? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बेडशीट और ब्लैंकेट धोकर ले आऊंगी। हाँ मॉम आज के लिए थैंक यू। तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल मेरे जैसी है। ये तुम्हारा खुद का फैसला है, ना ही पीछे हट सकती हो ना ही कोई पछतावा कर सकती हो। ठीक है, मैं आपके लिए उस 1500 मीटर गोल्ड मेडल को जरूर लाऊंगी। मेरे लिए गोल्ड मेडल तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। जब compete करो अपने टीममेट पर भरोसा रखना और टीम का भरोसा जीतना, ठीक है? हाँ मॉम, मैं ये सब जानती हूँ। मैं चलती हूँ, तुम्हारे डैड वेट कर रहे हैं। अच्छे से रहना। ओके बाय। बाय बाय मॉम। बाय बाय। आ जाओ। तुम यहाँ हो? शेनजेंगी, ये तुम्हारे लिए है। आज के लिए थैंक यू। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं अपनी मॉम को मना नहीं पाती। हम सभी एक टीम है, तुम्हारी मदद करना जरूरी था। तुम्हारी मॉम की बात सुनकर मैं पूरी तरह शॉक में थी। आज जो सवाल उन्होंने पूछा, कुछ सोचा उस बारे में? क्या जवाब दोगी उन्हें? वही जो तुमने कहा, जो केपेबल है वो जीतेगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैंने लुओ शाओई के साथ गलत किया। वो एक अच्छी लड़की है। पर पहले तुमने ही कहा था कि उसने गुस्से की वजह से अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। अब अचानक अच्छी बन रही है तो जरूर तुमसे कुछ काम होगा। मुझसे क्या मतलब होगा? वो हमारी टीम की सबसे अच्छी एथलीट है, उसका और कोई मकसद नहीं हो सकता। और सारे सीनियर्स भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कोई तो बात होगी उसमें। हाँ बस करो, हम यहाँ डेट पे हैं और तुम किसी और की बात कर रही हो। तुम्हें जलन हो रही है? मुझे जलन नहीं होती। एक सवाल पूछूं, ज़ूलेले और मैं पानी में गिर जाए तो तुम किसे बचाओगी? तुम्हें सोचना पड़ रहा है? तुम इस सवाल के लिए ऐसे सोच कैसे सकती हो? अरे मुझे सोचना तो पड़ेगा ना। मुझसे पूछो। मैं और तुम्हें बचाऊंगा। कोई भी गिरे मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा, ठीक है? और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। ये सब चीजें तुम मुझसे सीखो। तो बताओ, मुझे और ज़ूलेले में से किसे बचाओगी? तुम फिर से सोच रही हो? ज़ूलेले।
आज से शेन जेंगी ऑफिशियली 1500 मीटर की रेस की टेक्निकल ट्रेनिंग करेगी। अब हम 4 लोग हैं। टेक्टिकल कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग पेयर्स में होगी। रिपोर्ट। कोच, क्या मैं जूलेले को अपनी पार्टनर बना लूं? जूलेले अभी न्यू भी है, पुराने मेंबर को नए मेंबर के साथ ट्रेनिंग करनी होगी। आप कुछ कहना चाहेंगी? कोई बात नहीं, ट्राई करने दीजिए इन्हें। थैंक यू कोच जुआंग। ठीक है, तैयार हो जाओ, तुम्हें बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। डिसमिस्ड। जूलेले यहाँ सबसे कमजोर है। शेन जेंगी शुरू से नंबर 1 है। ले उसे बिल्कुल भी असिस्ट नहीं कर सकती। शिनजेंगी, मेरी फिक्र मत करो, वो कैचअप कर लेंगे। शाओई, तुम कर सकती हो। जिंगी कर सकती हो तुम। लुओ शियाओई, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सब इधर आओ। आखिर ये सब क्या था? लियो शाई, लियो सीसी, तुम्हारा टीम वर्क कहाँ था? सब खुद को स्ट्रांग समझते हो क्या? आगे भाग रहे हो, टीम वर्क कहाँ है? शिनजेंगी, तुम्हें अपने टीममेट का ख्याल है ना? उसके साथ कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया? तुम सिर्फ आगे बढ़ना जानती हो। और तुम दोनों? हाँ, तुम दोनों एक्सपीरियंस्ड हो, पुराने टीममेट हो, पर ये क्या था? आखिर नए मेंबर्स में अलग क्या है? जूलेले, हंस रही हो? शो देखने आई हो क्या? तुम चारों प्रैक्टिस के बाद 20 राउंड दौड़ोगी। ओके। हाँ। कंटिन्यू। चलो ले, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अरे नहीं, क्या? सब पहले ही जा चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए सही पार्टनर नहीं हूँ। मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारे रास्ते की रुकावट मैं ही हूँ। अरे उनकी बातों पर ध्यान मत दो। हम दोनों विंड चीजिंग के ट्विन फ्लावर्स हैं। तुम हो तो मैं हूँ और मैं हूँ तो तुम हो। चलो अब जल्दी चलो। तुमने मुझसे बहुत उम्मीद लगा ली है। यहाँ सब जानते हैं मैं अच्छी नहीं हूँ और ये मुझे भी पता है। तो सिर्फ तुम्हारे अलग सोचने से क्या होगा? दौड़ने का क्या फायदा? देखो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आखिर उनकी बात क्यों माननी है तुम्हें? हम दोनों पहली बार पार्टनर्स बने हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तुम नहीं दौड़कर इस तरह बैठी रहोगी तो कोई फायदा नहीं है। चलो देखो उन लोगों को, वो अपना लैब कंप्लीट करने वाले हैं। चलो उठो, जल्दी जल्दी करो, उठो जल्दी, चलो। शेनजिंगी, लुओ शाओई, क्या हुआ? 1500 मीटर रेस के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तुमने अपना पार्टनर बदलने का सोचा? पार्टनर बदलने का? हाँ, तुम और जूलेले दोनों न्यू भी हो। तुम्हें पुराने मेंबर्स जितना एक्सपीरियंस नहीं है और तुम दोनों के कोऑर्डिनेशंस में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहोगी तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर तुम चाहो तो मैं बन सकती हूँ तुम्हारी पार्टनर। तुम मेरी मदद करोगी? लेकिन मुझ में इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर पाऊँ। तुम खुद को कम मत समझो, तुम अच्छी हो और मेरे साथ पार्टनर बनने से तुम जल्दी इंप्रूव करोगी। देखो, तुमने इतना सोचा उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं जूलेले के साथ ही ठीक हूँ और हम बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। शेनजिंगी, ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, तुम ऐसे किसी को भी पार्टनर नहीं बना सकती। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन
आजकल तुम शेनजेंगी के कुछ ज्यादा ही करीब हो। कुछ भी हो, तुम्हें उससे क्या मतलब? सही कहा, मैं रिटायर होने वाली हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे जाने के बाद क्या होगा जब शेनजेंगी तुम्हारी मदद करने के लिए मना कर देगी? तुम्हारे एशियन कप गोल्ड मेडल का सपना अधूरा रह जाएगा। उसकी फिक्र मत करो, अपनी जॉब की फिक्र करो। अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत सारी जॉब्स हैं, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। जितनी जल्दी उसने इम्प्रूव किया है आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। तो अगर वो तुमसे आगे निकल गई तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी असिस्टेंट बनना चाहेगी? मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। सही है, शायद वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी हो कोच शियाओ तुम्हारा ही साथ देंगे, है ना? पर मुझे ऐसा लगता है कोच शियाओ जिंगी को अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं और आगे जाकर शायद कोच शियाओ जिंगी का साथ देंगे। ले ले। शाओई की बात को तुम पर्सनली मत लेना प्लीज। वो अच्छी है लेकिन हम दोनों भी तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं ना। हम दोनों प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है? जिंगी, मुझे इनकरेज मत करो। मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो। ले ले। कोई बात नहीं। कोच ये देखिए, इस मूव में अभी भी प्रॉब्लम है, लैंडिंग अनस्टेबल है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर ये आसान नहीं है। इसमें फ्रंट तो अच्छा है, पर ये ट्रिपल एक्सल देखिए, अगर ये क्वाड्रुपल होता तो और ज्यादा अच्छा होता। तुम्हें इतनी जल्दी किस चीज की है? ये नया रूटीन है, इतनी जल्दबाजी मत करो तुम। ज्यादा टाइम नहीं है, कुलिक आने वाले हैं। अगर इसे नहीं सीख पाया तो क्या करूंगा? जल्दबाजी से नुकसान होगा। हाँ, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेता हूँ, बस थोड़ी सी। ठीक है, तुम जीते, बस एक बार। हाँ, चलो। आज थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, बाद में मिलता हूँ। जेंगी, कोच चाओ। आज अकेली हो? हाँ। ले लेगा है? वो अपने रूम में है। क्यों, तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? ऐसा नहीं है, हम दोनों आजकल अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। वो थोड़ी टेंशन में थी, इसीलिए चाह रही थी अकेले रहे। मैं समझ सकता हूँ। दो दोस्तों ने साथ चलने का वादा तो किया था, पर अब वो साथ नहीं चल पा रहे। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग तो स्किल ट्रेनिंग से भी ज्यादा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, स्किल ट्रेनिंग खुद में ही एक लड़ाई की तरह है, पर टैक्टिकल ट्रेनिंग में टीममेट्स की परीक्षा होती है। सिर्फ अच्छी दोस्ती से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तुम्हारा एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्सेस, स्किल्स, समझने की क्षमता और पर्सनालिटी का फर्क भी प्रैक्टिस में रुकावट बन सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? या तो तुम उसका साथ दो या वो तुम्हारा साथ दे। देखो, तुम एक एक्सप्लोसिव स्केटर हो, जू ले लेगा तुम्हारे साथ कैचअप करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं जूलेले के साथ आदत डाल लूंगी। अच्छा, और तुम्हारा क्या? सब खोने को तैयार हो? देखो, बुरा मत मानना, लेकिन उसकी स्किल्स काफ़ी एवरेज है। तुम्हारी पार्टनर बनकर वो इम्प्रूव नहीं करेगी। इस साल वो कंपटीशन फाइनल्स में भी नहीं पहुंची है, तो अगर तुम उसके पेस से स्केट करोगी फिर वो तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा। मैं क्या करूं? मुझे पार्टनर चेंज नहीं करना है। हम दोनों ने साथ में स्केट करने का डिसाइड किया था। तो तुम्हारे गोल का क्या? गोल्ड मेडल नहीं चाहिए? जेंगी, अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है तो तुम्हें एक बेहतर पार्टनर की ज़रूरत है। जाओ और उससे बात करो। तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? अच्छे दोस्तों को ये डर होता है कि कहीं दूसरा उसके लिए खुद को कुर्बान ना कर दे।
जाओ और उससे बात करो। सर आपकी सारी डिशेस आ गई हैं। थैंक यू सो मच। एंजॉय कीजिए। ज्यादा सोचो मत इसके बारे में, मुझे यकीन है तुम कर सकती हो। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मेरे स्किल्स के बारे में पता है। मैं नहीं कर सकती और यही मेरी प्रॉब्लम है। मैंने जिंगी के साथ पार्टनर बनने का सोचा ही क्यों? वो टैलेंटेड और मेहनती स्केटर है। मैं तो बस यूं ही रिंग पर आ गई थी। मैं कितनी भी मेहनत करूं उसकी रुकावट ही बनूंगी। अरे क्यों ऐसा बोल रही तुम? फालतू बात मत करो। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, कुछ तो खास बात होगी तुम में। देखो मेरे लिए रिंग का सबसे चमकता सितारा तुम ही हो। अभी मेरा मजाक करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मजाक करना बंद करो। जाने दो, वैसे भी मुझे स्केटिंग पसंद नहीं है और कुछ सालों में खत्म भी हो जाएगा। अरे ऐसा मत कहो, मैं तो बेशिंग के सामने फ्लेक्स करूंगा जब तुम गोल्ड मेडल लेकर आओगी। इतने साल तक स्केटिंग की, पसंद कैसे नहीं है तुम्हें? हाँ, कहा ना मुझे स्केटिंग पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद है। तुम शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग से प्यार करती हो। मैं जानता हूँ इस मामले में तुम पूरी तरह से बेशिंग और ज़ेंगी जैसी ही हो। बेशिंग इंजर्ड हुआ और तुरंत शिफ्ट हो गया। उसने अपना प्रिंस ऑफ फिगर स्केटिंग का टाइटल तक छोड़ दिया और शुरुआत से शुरू किया। और ज़ेंगी ने भी नॉन प्रोफेशनल होते हुए विंड चेसिंग ज्वाइन किया। कितने लोगों ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, पर वो कभी परेशान हुई क्या? वो हमेशा डटी रही। तो तुम क्यों इस तरह पीछे हट रही हो? तुम दोनों को शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग पसंद है, बस अभी कुछ छोटी सी रुकावटें आ गई हैं। अब तुम चुप करोगे? मुझे ऐसी कोई बकवास नहीं सुननी, समझे तुम? देखो तुम इस तरह ये सब अवॉइड नहीं कर सकती। अवॉइड करती रहोगी तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, बिल्कुल हमारे रिलेशनशिप की तरह। एक ना एक दिन तो तुम्हें सबको बताना ही पड़ेगा ना। हम ज्यादा दिन तक इसे सीक्रेट नहीं रख सकते। एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा। सेम ऐसे स्केटिंग के साथ भी है। अगर पसंद है तो इसे जारी रखो ना। खुद से झूठ मत कहो कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। देखो तुम इसे ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकती। करती हो तुम इसे। मैंने कहा ना मुझे स्केटिंग करना नहीं पसंद है। क्या कर रही हो? हम बाहर हैं, सब देख रहे हैं हमें। बैठ जाओ, बैठो तो सही। देखो अगर आज पसंद नहीं है तो मुझे इसका मतलब आज ये नहीं पसंद कि नहीं है, कल पसंद नहीं होगा और आगे भी पसंद नहीं होगा। आखिरी बार बता रही हूँ, मुझे शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग नहीं पसंद। अरे यार ऐसा मत कहो। इतने साल अगर तुमने किया है तो ये कुर्सी सब में वार्निंग कुछ- दे रही हूँ। अगर ऐसा कहते रहे तो तुम भी पसंद नहीं आओगे। ऐसा मत कहो यार। तुम्हें जो कहना है कहो, पर मुझे तो ऐसा मत कहो तुम। मुझे स्केटिंग नहीं पसंद है। तुम परेशान क्यों कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हाथ छोड़ो मेरा। बताओ मुझे, तुम्हें ब्रेकअप करना है क्या मेरे साथ? हम बाहर हैं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। बताओ। कुछ पूछ रहा हूं मैं। ब्रेकअप करना है तुम्हें? चिल्ला क्यों रहे हो? जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। ब्रेकअप करना चाहती हो मुझसे? हाँ। तो यही वजह थी ना हमारे रिलेशनशिप को छुपाने की, क्योंकि तुम किसी को बताना ही नहीं चाहती थी, है ना? मैं तो बस तुम्हारे लिए एक घटिया से ऑप्शन की तरह था ना। बेटा बिल देना। कुजी।
तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, कुछ तो खास बात होगी तुम में। देखो, मेरे लिए रिंग का सबसे चमकता सितारा तुम ही हो। तुम्हें पसंद है, तुम शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग से प्यार करती हो, और तुम दोनों को ही शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग पसंद है। ये तो बस तुम्हारे सामने छोटी सी रुकावटें हैं। जिंगी, तुम वापस आ गई? क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना सोचे समझे बोल देती हूँ? असल में मुझे शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा ही पसंद है। पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है। अब मैं सब कुछ पीछे छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन दिल से कहूँ तो मैं तुम्हारी पार्टनर बनना चाहती हूँ। मुझे डर है कि मेरी वजह से कहीं तुम ना हार जाओ। ऐसी बातें मत करो। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अगर हमें पार्टनर बनना है तो साथ में कोऑर्डिनेट करना ही होगा। सब लोग ये जानते हैं। मुझे लगता है कि तुम दूसरों की बातें कुछ ज्यादा ही सुन रही हो और उन बातों की वजह से खुद पर प्रेशर ले रही हो। तो असल में ये मेरी प्रॉब्लम है। मतलब मैं मेहनत नहीं कर रही, खुद पर भरोसा नहीं कर रही, मुझ में कॉन्फिडेंस भी कम है। मैंने तुम पे कभी शक नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगी, भरोसा रखो। मेहनत करके तुम्हारी लेवल तक पहुंचूंगी। इधर आओ। लेंग्यून कप क्वालिफाइंग रोस्टर आ चुका है। लो शाओई जू लेले के ग्रुप में है, शेनजेंगी लियो सीसी के साथ। थोड़ी देर में हम क्वालिफायर के लिए ग्रुप्स में प्रैक्टिस करेंगे। आज का मेन फोकस टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन है। मैं चाहती हूँ कि हर ग्रुप शुरू करने से पहले डिस्कस कर ले कि कौन मेन प्लेयर है और कौन असिस्ट। रिंग पर जाने से पहले ये क्लियर करो, ठीक है? तैयार हो जाओ। डिसमिस्ड। चलो शूज बदल लो। क्या करूं? मैं लोअर शियाओई के साथ हूँ, वो मुझे डांटेगी क्या? अरे नहीं, वो इतनी भी बुरी नहीं है। और तुम अपना बेस्ट देना। हाँ, शेनजेंगी का प्रोग्रेस शॉकिंग है। वो अब तुम्हारे जितनी स्ट्रांग है। हाँ, मैंने गलत कहा, वो तुमसे भी स्ट्रांग है। तुम्हें लगता है तुम अभी भी शो ऑफ कर पाओगी? लियो सीसी तो मुझे असिस्ट भी नहीं करना चाहती, और ना ही तुम्हारे साथ। अब देखती जाओ। तैयार? अपनी पेस पर ध्यान दो। अगर शेन जेंगे और लियो सीसी अच्छा कोऑर्डिनेट कर लें तो लुओ शाओई पर इसका अच्छा असर होगा। अंदर की कर्व पर जगह है, जाओ। इतना आसान नहीं है। शायद वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं।
मैं भी नंबर 1 हो सकती हूँ। मुझे भूल गई क्या? अरे नहीं, आओ, बताओ तो आज तुम्हें क्या समझ आया? तुम आपस में compete क्यों कर रही हो? टेक्निकल कोऑर्डिनेशन ही मेन स्ट्रेटेजी है। सॉरी कोच। सॉरी मुझसे मत कहो, अपने पार्टनर से कहो, क्योंकि ये एक टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन है। तुम्हें अपने पार्टनर के नजरिए से इसे सोचना होगा। अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा तभी बदलाव हो सकता है। उम्मीद है लिनियन कब से पहले तुम समझ जाओगी कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है? एक और बात याद रखना, तुम विंड चेजिंग टीम का हिस्सा हो, तुम हमेशा एक टीम हो। जाओ, 3 मिनट का ब्रेक लो। लो शवी। डोंट वरी, मैं बिना किसी असिस्टेंट के रेस जीत सकती हूँ। तुम्हें लगता है यू बिंगलिंग की टीम ऐसी छोटी गलती करेगी? समझ गई। मैं सच बताऊं तो लेनियन कप मेरा आखिरी कंपटीशन होगा और इस बार मैं किसी को असिस्ट नहीं करूंगी। लेकिन मुझे भी फाइनल्स में जाना है। वो अपने ओपोनेंट को कोई जगह नहीं दे रही। वो पूरी एनर्जी के साथ फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रही है। देखते हैं अब आगे क्या होगा। हमारा ओपोनेंट मैच बहुत अपनी स्ट्रांग चरम है। सीमा पर पहुंच चुका है। ज्यादा समय अब नहीं ज्यादा बचा है समय इस नहीं मैच को बचा है। खत्म होने में। और ये एक स्प्रिंट यू बिगलिंग ने सबसे पहले फिनिश किया। ये एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड विक्ट्री थी। यू बिगलिंग को गोल्ड जीतने के लिए बधाइयां। मैंने सुना कल फेशियांग टीम लिंगबई पहुंच रही है। इतनी जल्दी? शायद पहले रिंग से फेमिलियर होना चाहते हैं। फेशियांग टीम के साथ compete करना कैसा होगा? जैसे तुम्हारी चटनी बना दी गई हो। लास्ट टाइम भी तुमने देखा था ना। यू बिंगलिंग के अलावा मैंने सुना कोई भी 2 मेंबर्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। सीसी और मैंने अभी तक यही नहीं डिसाइड किया है कि असिस्ट कौन करेगा। अगर कोच ने मुझे सीसी को असिस्ट करने के लिए कहा तो ये तो गोल्ड मेडल छोड़ने के जैसा है और शायद मैं फाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाऊंगी और मॉम को कुछ प्रूव नहीं कर पाऊंगी। लुओ शियाओई और मैं अलग हैं। देखा जाए तो मैं उसकी असिस्ट बनने के लायक भी नहीं हूँ। बस भी करो, चाहे तुम्हारी स्किल में कितना भी गैप हो, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी है। हमें विंड चेजिंग को रिप्रेजेंट करना है। लुओ शियाओई, तुम टेंशन मत लो। मैं रिंग पर तुम्हारे साथ बेस्ट कोऑपरेट करूंगी। अपने काम से काम रखो, मेरे बीच में मत आओ। ये तो मुझे हल्के में ले रही है।